इजराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिका पर लगातार ऐसे आरोप लग रहे थे कि बाइडेन की सरकार ने मिडिल ईस्ट में इजराइल को बेलगाम छोड़ रखा है और इसी छूट की वजह से इजरायली सेना गाजा और लेबनान के भीतर दिन रात तबाही मच रही है। हालांकि इस दौरान गाजा में आम नागरिकों के नरसंहार के आरोपों को लेकर अमेरिका पर काफी दबाव भी पड़ा, जिसकी वजह से उसने कुछ समय के लिए इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन बाद में अमेरिका ने फिर से इजराइल को हथियार भेजना शुरू कर दिए। हालांकि इस दौरान हमास, हिजबुल्ला, ईरान और यमन के हूती ने बार बार अरब देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का आगाज हुआ तो ट्रंप ने वादा किया कि वो मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में युद्ध खत्म करा देंगे और अब ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर यमन के हूती ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल हूती के मुखिया अब्दुल मलिक अल हूती ने ट्रंप की जीत को लेकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इजरायली दुश्मन और उसकी परियोजना की सेवा में रहे हैं और अमेरिकी चुनाव के नतीजे गाजा को लेकर हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ना ही ट्रंप ना ही बाइडेन फिलिस्तीनी राज्य को लेकर हमारे कड़े समर्थन को रोक नहीं पाएंगे। ट्रंप चाहे जितना भी देशद्रोह भड़का ले, वो मुसलमानों को अपने अधीन नहीं कर पाएंगे। अब्दुल मलिक ने ट्रंप को लेकर आगे कहा, ट्रंप अमीर अरब देशों को नकदी के अलावा गाय के रूप में देखते हैं और गरीबों को दुखी मानते हैं। उन्होंने कुछ अरब देशों को इजराइल की सेवा में लगाने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब्दुल मलिक ने गाजा पर अरब और मुस्लिम देशों के रवैये को लेकर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने इसी बयान में कहा कि गाजा को लेकर अरब और मुस्लिम देशों ने कुछ नहीं किया। उनका रवैया उनके घोर नैतिक, मानवीय और धार्मिक दिवालियापन को दिखाता है। इजरायली सैनिक गाजा में निर्मम अत्याचार कर रहे हैं। इजरायल गाजा में भूखमरी फैलाकर गाजा के लोगों को अपने अधीन करना चाहता है, क्योंकि जंग के मैदान में वो फिलिस्तीनी लड़ाकों से हार गई है। गाजा के लड़ाकों ने इजरायली सेना को सैन्य स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों को इजरायल के आतंकी चरित्र पर अभी भी विश्वास नहीं है कि वो गाजा में सभी तरह के भयावह अपराध कर चुका है। इजरायल की परियोजना पूरे मुस्लिम और अरब दुनिया को निशाना बनाती है। इजरायल पूरी तरह से पश्चिम एशियाई इलाके पर अपना धाक जमाना चाहता है। हूती के मुखिया ने अरब देशों को लेकर आगे ये भी कहा कि एक बार मुस्लिम फिलिस्तीनियों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना शुरू कर दें, अल्लाह उनकी मदद करेगा। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही यमन का हूती लाल सागर से लेकर तेल अवीव तक मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों ने कई मौकों पर हूती की मिसाइलों को इजरायल पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया है और इसी वजह से हूती बार बार अरब देशों पर इस तरह के जुबानी हमले कर रहा है। يحيى السنوار رحمة الله تغشاه سيؤدي إلى انهيار جبهة الجهاد